दीदी किसान, बदलते भारत की शान। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरे इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढक कर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। उत्तर पूर्व के तमाम राज्यों असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, जहां अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाने जाते हैं, वहीं कृषि के क्षेत्र में भी अपना विशेष महत्व रखते हैं। पूर्वांचल राज्यों में होने वाली अलग अलग किस्मों की फसलें अगर आप तक एक ही कार्यक्रम के जरिए पहुंचे तो उस कार्यक्रम का नाम है बढ़ते कदम। अरुणाचल प्रदेश ऊंचे ऊंचे पर्वतों का प्रदेश, जहां बहती हैं बहुत सी छोटी छोटी नदियां और पर्वतों से गिरते न जाने कितने झरने। ये सब प्राकृतिक दृश्य इस प्रदेश को एक अनोखी सुंदरता प्रदान करते हैं। सर्दी के मौसम में मानो लगता है इन पर्वतों ने ठंड से बचने के लिए बर्फ की ही मोटी चादर ओढ़ ली हो। बदलते मौसम के साथ जब ये बर्फ पिघलती है तो नदियों की प्यास बुझाती है। सर्दियों के मौसम में यहाँ की घाटियां निर्जल हो जाती हैं और बर्फ के मौसम में बेजान दिखाई देती हैं। फिर भी इन घाटियों में ही पानी में रहने वाले अनगिनत जीव अपना जीवन बिताते हैं और इन्हीं नदियों में मिलती है सबसे पसंदीदा और महंगी मछली, ट्राउट मछली। ये स्थान अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के सेला दर्रे के पास है। जैसा हम जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में जहां बर्फ से ढकी दूर दूर तक फैली विशाल पर्वतमालाएं हैं, तो वहीं घने जंगल, दिन रात बहती जलधाराएं, गहरी घाटियां, अनगिनत वनस्पतियों और जीव जंतुओं की एक समृद्ध विविधता लिए हुए हैं। ये है सेला झील, जो वर्तमान में पूरी तरह जम चुकी है। इसकी ऊपरी परत इतनी कठोर हो चुकी है कि इस पर आसानी से चला जा सकता है। लेकिन गर्मियों में ये झील नीली दिखाई देती है क्योंकि बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है। ये झील लगभग 14 एकड़ में फैली हुई है और समुद्र तल से 4146 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हेचरी इन्हीं ऊंचे पर्वतों के बीच में स्थित है, लेकिन सेला दर्रे से थोड़ा निचले स्तर पर है। यहाँ कृत्रिम रूप से निर्मित कुछ तालाब भी हैं, जहाँ ट्राउट मछली की किस्में मौजूद हैं, जिन्हें ब्राउन ट्राउट और रेनबो ट्राउट कहा जाता है। ब्राउन ट्राउट अक्टूबर महीने से अंडा निकलते हैं, फिर 2 महीना 10 दिन में अंडा बच्चा होते हैं। इसके बाद दूसरा हवा हाउस में रखते हैं और उधर दूध खिलाते हैं, और लैक्टोजन दूध 2-3 महीना तक। इसके बाद नर्सरी में डाल देते हैं। इसके बाद कहीं ऊपर झील में डाल देते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ में झील बहुत है, वहाँ लेके डाल देते हैं। लेकिन रेनबो ट्राउट तो फरवरी में अंडा निकलते हैं। अंडा बच्चे पकड़ के लेके फिर हम लोग खुद पेट में दबा के अंडा निकलते हैं। मेल फीमेल
एक फीमेल को 2 मेल चाहिए। मेल का भी नहीं दबाने से बच्चा नहीं होगा। फीमेल 2 दबाएगा, मेल 1 दबाएगा, फिर वो मुर्गे का पंख से अच्छा से मिला के रखते हैं, फिर उधर हैचिंग बॉक्स में रखते हैं। 60-70 दिन में बच्चा होते हैं। फिंगरलिंग ऐसे इतना होने के बाद तो एक पीस को 5 रुपये ऐसे, उससे छोटा होगा तो 3 रुपये ऐसे करके बेचते हैं। बड़ा होने से कोई केजी पास हो जाए, 1 केजी 100 ग्राम इतना होते हैं। ज़्यादातर तो 800-900 ग्राम से ज़्यादा नहीं होते इतना। डिमांड बहुत है। ये ट्राउट बोल के पूरा आदमी यही मच्छी ढूंढते हैं। ये ठंडा जगह में होते हैं, गर्म में नहीं होता है ना, इसलिए ठंडा में होते हैं। बर्फ़ का मच्छी बोल के इसका बहुत फेमस है। और यहाँ तो रेट सस्ते बोलते हैं, 650, बाकी में तो 1500 ऐसे करते हैं बोलते हैं। टेस्ट अच्छे है बोलते हैं, टेस्ट अच्छे, बीमार के लिए भी ये ठीक होते हैं बोल के कोई किसी ने ऐसे बोलते हैं। बीमार आदमी को यहाँ से ले जाते हैं। लेकिन ये पालने में बहुत मुश्किल। और ये लिया है जम्मू कश्मीर से, पहले 1968 से शुरू किया ये। ट्राउट मछलियाँ प्रोटीन की दृष्टि से बहुत महत्व रखती हैं और इसीलिए सारी दुनिया में इस मछली को पसंद करने वाले सबसे अधिक हैं। ट्राउट की बहुत सारी प्रजातियां हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर ठंडे पानी की मछलियां हैं। ये प्राकृतिक रूप से पूरे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में पाई जाती हैं। ये कोल्ड वाटर फिश स्पीसीज है। कोल्ड वाटर फिश स्पीसीज मीन्स ऐसी मछलियाँ जिनका पालन जो अपने आप को ग्रो कराती हैं बिलो 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे। ट्राउट के लिए जो सुटेबल रेंज है टेम्परेचर की, वो 5 से 18 डिग्री सेल्सियस तक इनकी ग्रोथ बहुत भी बढ़िया मिलती है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि एलिवेशन जो MSL है, ऐसी रेंजेज हमारी हिमालयन रेंजेज जिनकी हाइट हमारी सपोज 1200 से 1800 वाली जो रेंज है वो बेस्ट इनके लिए मानी जाती है और वहाँ पे इनका हम कल्चर करते हैं। ऑक्सीजन हमने बताया 6 से 9 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। अच्छा बहता हुआ साफ पानी होना चाहिए इनके कल्चर के लिए। पानी यहाँ में बहुतायत में है। ये कोल्ड वाटर फिश स्पीसीज है। भारत में जो कोल्ड वाटर फिश स्पीसीज हैं वो करीब 258 फिश स्पीसीज हैं, जिसमें कि 21 फैमिलीज आती हैं। 21 जो दुनिया भर की फैमिलीज हैं मत्स्यिकी की, उसमें 21 फैमिलीज ऐसी हैं जो कोल्ड वाटर में आती हैं और इसमें 6 जेनरा है। हमारे अरुणाचल में उस 258 स्पीसीज में से 150 स्पीसीज हमारे अरुणाचल में पाई जाती है, इस अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। और 150 फिश स्पीसीज में जो 80% है वो एडमिक्सचर है वार्म एंड कोल्ड वाटर फिश स्पीसीज का। लेकिन जो 20% है वो स्पेशली कोल्ड वाटर फिश स्पीसीज हैं, जिसमें बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। लेकिन उसमें जो हमारा रेनबो ट्राउट है, इसकी अपनी एक डेलिकेसी है और इसको कल्चर करने से हमारे किसान भाइयों को अधिक से अधिक मुनाफा हो सकता है। इसकी इतनी डेलिकेसी है फिश की, इतना बढ़िया टेस्ट है इसका कि जो रेट है इसका 1000 रुपये से 1200 रुपये आपका केजी मिलता है। यहाँ में आपका हायर एल्टीट्यूड पे हम दूसरे फिश को कल्चर नहीं कर सकते, इसको कल्चर कर ले रहे हैं। जहाँ पे हम और मछलियों का पालन नहीं कर सकते और कोई खेती नहीं कर सकते, वहाँ पे ट्राउट का हम पालन करके इस रेनबो ट्राउट का और अच्छा मुनाफा हम अपने हमारे किसान भाई कमा सकते हैं। नूरानंग से हमने शेर गांव की यात्रा की। यहाँ शेर गांव में ट्राउट की एक हैचरी है। शेर गांव पश्चिमी कमेंग जिले में स्थित है। इस प्रजनन केंद्र को बढ़िया तरीके से तैयार किया गया है। यहाँ हमने कुछ लोगों से बात की। तवांग डिस्ट्रिक्ट जो है टोटली कोल्ड वाटर फिशरीज का ऊपर डिपेंड है और वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में कोल्ड वाटर एज वेल एज नॉर्मल जो फिशरीज जो आपका वार्म वाटर फिश कल्चर होता है उसका भी स्कोप है। तो अभी जो तवांग डिस्ट्रिक्ट में हमारा कोल्ड वाटर फिशरीज का अंदर में कोल्ड वाटर फिशरीज स्पेशली वो ट्राउट फिश होता है। एक है रेनबो ट्राउट और एक ब्राउन ट्राउट। तो ब्राउन ट्राउट का जो ब्रीड्स है ये बहुत पहले इंट्रोड्यूस किया गया था और इसको वेल एस्टैब्लिश्ड आपका रिवर में भी है, लेक में है और नेचुरल जो वाटर बॉडीज स्ट्रीम है ये सब में भी हम लोग इंट्रोड्यूस किया और प्रेजेंटली आपका फार्म में उसका ब्रीडिंग कराया जाता है। तो फार्म जो हैचरी है
वो हमारा तवांग डिस्ट्रिक्ट में 2 हैचरीज है। एक है नूरानोंग ट्राउट हैचरीज और चूजे जीजी ट्राउट हैचरीज। तो ये 2 हैचरीज से हम लोग उसको ब्रीडिंग करके फिंगरलिंग रेज करता है, और जो बेनिफिशरीज होता है, जो बेनिफिशरी स्पेशली उसको सीसी रेसोएज हम लोग बनाने देता है गवर्नमेंट का तरफ से ऑन सब्सिडी। तो जो इंटरेस्टेड बेनिफिशरीज है उसको हम लोग रेसोएज बनाने देता है और उसी को वो फिंगरलिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट जो है, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में हमारा केवल एक ही हैचरीज है, वो है शेरगांव ट्राउट हैचरीज। तो यहाँ में इसका जो टेम्परेचर है ये भी आपका 14 डिग्रीज रेंज में, और स्पेशली जो ट्राउट है ये आपका 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर टेम्परेचर रहेगा तो अभी इसका अच्छा से ब्रीडिंग भी होता है और ग्रोथ ठीक ठाक होता है। भोजन के रूप में लेने पर इस मछली से पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन इस मछली को पकड़ना कोई आसान काम नहीं। जब इन्हें पकड़ा जाता है तो ये आपको खूब छकाती हैं, और इसीलिए इसकी मांग मनोरंजन के लिए भी की जाती है। ये फार्म एस्टेब्लिश हुआ था 1978-79 को। तो इस पे ये है कि हमारा 2 एक्जोटिक फिशेस जिसे रेनबो ट्राउट और ब्राउन ट्राउट से जाना जाता है, तो इन दोनों को हम जो कल्चर करके इसका जो मेन एम है ये फार्म का कि सीड प्रोडक्शन के लिए। तो इन 2 फिशेस का हम ब्रीडिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर में हमारा ब्राउन ट्राउट का किया जाता है, और फिर जनवरी को हमारा रेनबो ट्राउट का किया जाता है। इसका मार्केट वैल्यू है एट द रेट ऑफ 1200 to 1500 तक भी मार्केट में सेल आउट होते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट रेट ऑलमोस्ट 750 है अप्रोक्सीमेटली। तो इस पे हमारा जो सीड प्रोडक्शन नियर अबाउट 15,000 to 20,000 ईयरली प्रोड्यूस करता है। तो उससे बेनिफिशियरी को हम सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है टैंक कंस्ट्रक्शन के लिए, जहाँ पे दोनों मछलियाँ ग्रो कर सकते हैं। तो उसी से उनका एक मतलब इनकम भी से जनरेट करने का एक जरिया मिलता है। शेरगांव की इस रेनबो ट्राउट हैचरी को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च के महानिदेशक की सहायता से स्थापित किया गया है। हम हैचरी के अंदर गए और देखा कि इसके अंडों से किस तरह प्रजनन कराया जाता है। यहाँ दोनों प्रकार की मछलियों, रेनबो ट्राउट और ब्राउन ट्राउट के अंडे अलग अलग रखे जाते हैं। यहाँ फिंगरलिंग्स को तैयार भोजन दिया जाता है, क्योंकि इन्हें पोषक तत्वों से भरपूर भोजन खिलाना महत्वपूर्ण है। अंडे से लेकर फिंगरलिंग्स बनने तक इन्हें एक नियंत्रित पर्यावरण में रखा जाता है। उसके बाद इन्हें तालाबों में छोड़ दिया जाता है। दाना देता है, और दाना के अच्छा से देने से बहुत अच्छा होता है। दाना भी केजी में 15-16 ऐसे होते हैं। दाम है ना, ये खाने से भी बहुत अच्छा है। उसको कांटा भी ना, तो उसको तो खाली मीट मिला है, बहुत अच्छा है। अरुणाचल प्रदेश में मछली उत्पादन में वृद्धि की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। अभी भी मछलियों की मांग में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। इसलिए सरकार मछलियों के इस समूह को अरुणाचल प्रदेश में बहुत बढ़ावा दे रही है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रह्मपुत्र और बराक असम की 2 मुख्य नदियां हैं। साथ ही ये राज्य की रीढ़ की हड्डी भी हैं
और इन्हें अगर राज्य की जीवन रेखा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की लगभग 69% जनसंख्या केवल खेती पर ही निर्भर करती है। वातावरण की परिस्थितियाँ और भूमि गुणवत्ता असम में कृषि उत्पादन के लिए विशेष रूप से अनुकूल है। नदियों के अतिरिक्त यहाँ पानी के दूसरे साधन भी मौजूद हैं। इसीलिए असम की मिट्टी उर्वरता के लिए जानी जाती है। असम में हर साल बाढ़ आती है और यही बाढ़ यहाँ के खेतों और मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान कर इसे और अधिक उर्वरक बनाती है। असम में धान एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण फसल है। असम के 25,40,000 हेक्टेयर भूमि पर इसकी खेती की जाती है और राज्य के कुल खाद्यान्न उत्पादन में धान की भागीदारी 96% है। इसीलिए धान यहाँ की मुख्य फसल है। दूसरी फसलें जैसे मसाले और गन्ने जैसी कुछ दूसरी नकदी फसलें भी हैं। इसके अलावा राज्य में कई तरह के फलों और सब्जियों की भी बहुतायत में खेती की जाती है। बागवानी के क्षेत्र में एक उपलब्धि काफी सराहनीय है और वो ये कि यहाँ अलग अलग तरह की सब्जियाँ अलग अलग मौसमों में देखी जा सकती हैं। हालांकि असम केवल चाय की वजह से ही सारी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। राज्य का सारी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है और वो है असम टी। अब हम कर्बी अंगलांग के सफर पर हैं, जो असम का एक पहाड़ी जिला है। कर्बी अंगलांग मसालों की खेती के लिए प्रसिद्ध है, खास तौर पर अदरक के लिए। अदरक भारत के सबसे महत्वपूर्ण मसालों में से एक है और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में ये बड़ी मात्रा में उगाई जाती है। माना जाता है कि मनुष्य ने सबसे पहले मसाले के तौर पर अदरक की ही पहचान की थी। इस मसाले की खेती विशेष रूप से पहाड़ों की ढलानों पर की जाती है। वास्तव में अदरक उगाने की पूरी प्रक्रिया की शुरुआत सर्दियों के मौसम में ही होती है। खास तौर पर अप्रैल और मई के महीनों में इसकी बुआई की जाती है और कटाई नवंबर से शुरू होती है और जनवरी तक जारी रहती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कर्बी अंगलांग के किसान अदरक की खेती में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों या किसी भी प्रकार की दवाओं का उपयोग नहीं करते हैं। हमारा जो सिंहासन पहाड़ कार्बी आंगलांग का, यहाँ पे बहुत ये जिंजर का खेत है। यहाँ पे हम जीआई मिला, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, और भी वो जिंजर का वो जो खेत खो रहा है वो बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक। किसान लोगों ने कभी यहाँ पे खाद नहीं डलता है, ये प्राकृतिक खेत होता है। इसके लिए उनका मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत अच्छा है। हमारा असम और सारा नॉर्थ ईस्टर्न ये है वो स्पाइसेस का हब, क्योंकि यहाँ पे बहुत तरह वो पल्स ये ग्रो करता है, अपना अपना भी होता है। क्योंकि हमारा वो जो जिंजर एक्सेलेंट जिंजर ऑफ कंट्री, हमारा देश का वो जो एक्सेलेंट जिंजर होता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, जिंजर इज नोडिया फाइबरलेस जिंजर। सिमिलरली लाकाडांग इज द टर्मरिक विच इज हाई कुरकुमिन कंटेंट, जहाँ से मेडिसिन निकलता है। लगभग औसतन 1 हेक्टेयर से 8 से 10 मीट्रिक टन अदरक की पैदावार होती है। अदरक इस क्षेत्र में हमेशा से सबसे ज्यादा मुनाफे वाली नकद फसल के तौर पर जानी जाती रही है, क्योंकि ये दूसरी सब्जियों की तरह जल्द खराब नहीं होती। लंबे समय तक इसका भंडारण किया जा सकता है। अदरक की कुल उत्पादन लागत केवल 15 रुपए प्रति किलोग्राम है, जबकि इसका खुदरा मूल्य घरेलू बाजार में 40 से 60 रुपए प्रति किलोग्राम तक रहता है। मिर्च एक दूसरा मसाला है। असम में इसकी खेती भी बहुत अधिक होती है।
मिर्च एक ऐसा मसाला है जिसका प्रयोग सभी पकवानों में किया जाता है। अधिकतर इसे भोजन में तीखापन लाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। भारत मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। मिर्च अपने रंग और तीखेपन के लिए जानी जाती है। मिर्च का पौधा उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है, जिसमें सूखे और गर्म के साथ नमी वाले मौसम की भी आवश्यकता होती है। शोध में पाया गया है कि मिट्टी के प्रकार के कारण भूमि में नमी बरकरार रहती है। असम में मिर्च की कई किस्में पाई जाती हैं, जो लोगों के स्वाद को बढ़ाती हैं। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। असम में एक और महत्वपूर्ण मसाले की खेती भी की जाती है और वो है लहसुन। भारत दूसरा इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इन क्षेत्रों में तापमान लगभग 12 से 24 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो इसकी खेती के लिए सबसे अनुकूल है। लहसुन से असली बीज पैदा नहीं होते हैं और इसलिए इसके प्रसार के लिए इसकी कलियों को लगाया जाता है। लहसुन का उपयोग मसाले के तौर पर किया जाता है। लहसुन अपने स्वास्थ्य लाभों के लिए भी जाना जाता है, इसलिए लहसुन की खेती असम के किसानों के बीच अब बहुत लोकप्रिय और महत्वपूर्ण हो चुकी है। हल्दी भी लगभग पूरे असम में उगाई जाती है। ये मुख्य मसालों में से एक है और असम 16,800 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में इसकी पैदावार कर रहा है। हल्दी भी कई प्रकार से स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और जहाँ तक भारतीय रसोई की बात है, तो हल्दी के बिना कोई भी रसोई संपूर्ण हो ही नहीं सकती। और एक ये स्पाइसेस है, वो है ब्लैक पेपर। ये ब्लैक पेपर हमारा यहाँ पे जो एरेकानट का खेती है, तामुल का खेती है, तामुल का खेत में वो ब्लैक पेपर का पौधा लगाकर वो सपोर्ट ट्री होगा, यहाँ से कर सकता है। और अभी हम एक सीएम्स का प्रोग्राम भी लिया, वो बोलता है सीएम्स ब्लैक पेपर प्रोग्राम। 15 डिस्ट्रिक्ट में ये ब्लैक पेपर का नर्सरी पौधा बनाकर ये 1000 किसान को, एक डिस्ट्रिक्ट में 1000 किसान का बीच में वो खेत लगाना पड़ेगा। वो शुरू हो गया अभी प्रोग्राम। काली मिर्च को सभी मसालों का राजा कहा जाता है और इसे मूलतः भारतीय माना जाता है। काली मिर्च की दरअसल एक बेल होती है जिसमें फूल लगते हैं। हर कोई जानता है कि काली मिर्च का स्वाद व्यंजनों के लिए कितना अच्छा है, लेकिन पहले के समय में इसका उपभोग केवल भोजन बनाने में ही नहीं किया जाता था, बल्कि इसका उपयोग दवाओं में किया जाता था। काली मिर्च पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा कर हमारी पाचन क्रिया को मजबूत बनाती है। यहाँ तक कि ये पेट के अल्सर में भी लाभदायक है। काली मिर्च में बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। काली मिर्च का उत्पादन असम में बहुत अधिक होता है। काली मिर्च एक बेल है, इसलिए असम में इसे सुपारी के पेड़ों के साथ उगाया जाता है। ये संयुक्त खेती का सबसे बढ़िया उदाहरण है, क्योंकि इसकी बेल से सुपारी के पेड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। सुपारी के साथ काली मिर्च की मिश्रित खेती से प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक सकल लाभ कमाया जा सकता है। ये जो स्पाइसेस है, वो स्पाइसेस के लिए
हमारा स्पाइस बोर्ड है, स्पाइस बोर्ड का एक रीजनल ऑफिस भी है, और हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से MIDH मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर से और अदर स्कीम से भी हम सपोर्ट कर रहा है किसान लोगों का वो एरिया एक्सपेंशन के लिए। इसके बाद हार्वेस्ट करने के बाद कैसे वो वैल्यू एडिशन, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, क्लीनिंग करके बाजार तक ले जा सकता है, इसके बारे में सपोर्ट कर रहा है।